हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूं चीनी शेयर का। एक शेयर चुना है आज के दिन मैंने, जिसका नाम है श्री रेणुका शुगर। इस शेयर में काफी ज्यादा लोगों की पोजीशन फंस गई है, तो उनके लिए क्या होगी मेरी राय, साथ ही साथ इसके लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करेंगे और आगे का आउटलुक कैसा हो सकता है। और अगर आप ट्रेडर हो और आपने अभी 40-35 के लेवल्स पे बाय कर लिया और आप बेच नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ लोअर सर्किट, तो आपके लिए क्या होगी मेरी सलाह। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। गाइस, शेयर की बात करें तो 33.20 पे शेयर ने क्लोजिंग दे दी है फ्राइडे के सेशन में। गाइस, ये शेयर अराउंड 37 से 39 के लेवल्स पे था जब मैंने इसमें कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग है, ये आपको 30 रुपए तक या 35 के नीचे तक ले जा सकती है। तो 35 के नीचे तो आ गया है शेयर। अभी 30 की बात करें तो यहां से भी 3 रुपए डाउन है, बट मैं आपको बता दूं, अगर 5% के सर्किट से मंडे को भी खुलता है तो करीब करीब आपका 31.5 के करीब शेयर आ जाएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था अगर 30 रुपए पे आए तो पर डे पे इसमें करनी है बाइंग, यानी कि आपको इसमें अब एसआईपी शुरू करनी है। एसआईपी का मतलब ही ये होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। तो अब एसआईपी कैसे करनी है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं बात करूं फ्रेश एंट्री के लिए। अगर आप इस शेयर को बाय करना चाहते हैं तो मेरी क्या राय हो सकती है। देखो, मंडे को अगर लोअर सर्किट पे खुले तो देखो गाइस, जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उनको तो मैं कोई राय दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो सेल नहीं कर सकते अपना शेयर, क्योंकि लोअर सर्किट पे है। बट मैं उनसे जो कहना चाहता हूं वो ये कि आप इस शेयर में बिल्कुल मत डरिए, पोजीशन को होल्ड रखिए, ठीक है। वो आपको मैं रीजन दूंगा आगे क्यों। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेश एंट्री वालों को। अगर ये शेयर लोअर सर्किट पे ओपन होता है अराउंड 3150 के, तो आपको क्या करना है, आपके पास फॉर एग्जांपल आपको इस शेयर में अपने 1000 रुपए लगाने हैं, ठीक है। तो आपने 3150 लोअर सर्किट पे खुले तो आपको इस शेयर में 300 रुपए लगाने हैं, यानी 30%, ठीक है। 300 रुपए लगाने हैं मंडे को। ट्यूसडे को भी लोअर सर्किट पे खुले, आपको अपने 20% और ऐड कर देना है, ठीक है। बचा 50%। उसके बाद वेडनेसडे को और सर्किट पे खुले लोअर सर्किट पे, आपको फिर से अपना 20% या 10%, ऐसे करके आपको पूरा 100% धीरे धीरे इस्तेमाल कर लेना है। जब आपका 100% यूज हो जाएगा मनी और उसके बाद भी शेयर फॉल हो रहा है, तो अब आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। बेचना तो बिल्कुल भी नहीं है इस शेयर को। जिसके पास ऑलरेडी पोजीशन है ना उसे सेल करना, और जो नई पोजीशन एसआईपी के थ्रू बनाएगा ना उसे सेल करना। अब जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है वो शेयर को बेच तो सकते नहीं है बिकॉज ऑफ लोअर सर्किट, उन्हें भी सेम तरीका अपने शेयर को एवरेज करने के लिए लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके पास शेयर के ऑलरेडी 5000, 2000, 1500 शेयर है, तो आपको 500 शेयर है तो आपको 50 और बाय करने हैं, फिर 20, 25, 30 ऐसे करके आप और बाय करके एवरेज करिए। देखो, ये शेयर जितना भी नीचे जाए, ये शेयर का ऊपर आना पक्का तय है। इसके दो रीजन है। पहला रीजन एथेनॉल ब्लेंडिंग, जो कि शुगर सेक्टर के लिए काफी ज्यादा शानदार और बेहतरीन गवर्नमेंट की मुहिम चल रही है जो, और वो सन 2030 तक चलेगी। देखो गाइस, 6 महीने में शेयर आपका 10 रुपए से 50 रुपए का हो गया, अभी 33 रुपए पे है, ठीक है। अभी 6 महीने हुए हैं और अभी एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो काम है वो 15% पे भी नहीं पहुंचा है। गवर्नमेंट की तैयारी है 30% तक पहुंचाने की। तो आप सोचो कि इसमें अभी कितना पोटेंशियल रह गया है चीनी शेयरों में। उससे भी बड़ी बात, जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का सबसे बड़ा फायदा है वो चीनी शेयरों में श्री रेणुका शुगर और बलरामपुर चीनी को आता हुआ दिखेगा। और आपने देखा कि 6 महीने में इसका मार्केट कैप 7000 करोड़ से भी बड़ा हो गया है और सबसे ज्यादा बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई है शुगर सेक्टर में। अगर आप दूसरे नंबर की बात करोगे तो ईआईडी पैरी वगैरह है, लेकिन उससे भी ज्यादा फायदा इथेनॉल ब्लेंडिंग का श्री रेणुका शुगर को होता हुआ दिखेगा। लॉन्ग टर्म के टारगेट की बात करें, अगर आप इसको 2 से 3 साल भी होल्ड कर लेते हैं तो मुझे लगता है 3 डिजिट में शेयर आना चाहिए कहीं ना कहीं। बहुत ही ज्यादा वैल्यू अनलॉकिंग और पोटेंशियल ग्रोथ है इस शेयर में, बहुत पोटेंशियल रह गई है अभी बढ़ने के लिए। आपको अपनी पोजीशन बिल्कुल नहीं काटनी, हर नीचे लेवल पे एवरेज करते जाइए और फ्रेश एंट्री है तो एसआईपी के थ्रू बाइंग करते रहिए शेयर में। अल्टीमेट टारगेट मैं कह रहा हूं आपको इसमें 3 डिजिट तक के आ सकते हैं, नो डाउटेडली। उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि चीनी शेयर अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो इसमें डरने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी शेयर इतना बढ़ चुके हैं और श्री रेणुका तो आप देखोगे कि एक भी प्रॉफिट बुकिंग में कंट्रीब्यूशन करते हुए आपको बिल्कुल नहीं दिखा। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी और शेयरों में आई प्रॉफिट बुकिंग, बट ये शेयर पहले 20%, 10% और 5% के सर्किट पे कंटिन्यू भागा है। करीब करीब आप देख सकते हो तो 15 रुपए के लेवल से कंटिन्यू भागा और शेयर ने 50 रुपए तक के लेवल्स दिखाए।
300% तक का रिटर्न आपको इसने सर्किट टू सर्किट दिया है। तो अगर अब थोड़ा सा करेक्ट हो गया तो इतना घबराने वाली बात है नहीं। अगर आप ऊपर के हाई लेवल से देखोगे तो आपको कितना लॉस हो रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको 27%, वहीं 300% के रिटर्न के सामने अगर 27% का प्रॉफिट बुकिंग भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा और नीचे जाने तो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जो लगता है 26.7 से नीचे मुझे नहीं दिख रहा जाता हुआ। हाँ, हालांकि ज्यादा है तो आप उसे अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही लीजिए और बाइंग कंटिन्यू बना के रखिए। शेयर में छोड़ना बिल्कुल नहीं है, खरीद के रखो। दोबारा से तेजी आएगी तो भाई खरीद नहीं पाओगे, जैसा सर्किट टू सर्किट जाता है फिर खरीदने आएगी पब्लिक बट वो बाय नहीं कर पाएगी, और अभी आप बेचना चाह रहे हो तो बेच नहीं पा रहे हो। तो अभी आप अपनी पोजीशन बनाओ, बहुत ऊपर के टारगेट है। और अगर आपके पास और भी कोई चीनी स्टॉक है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आके उसके बारे में बात कर सकते हो। लेकिन मेरी बेस्ट पिक की बात करें तो बलरामपुर चीनी और श्री रेणुका शुगर भी हो सकता है, और एक छोटा स्टॉक है जो कि बजाज हिंदुस्तान, उस पर भी आप अपनी निगाह बना सकते हो। ये मेरी वीडियो श्री रेणुका शुगर पे, होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।